हमारे साथ में है कनिका देवरानी जी। वन एंड ओनली सवाल है, हर कोई पूछता है, आप कहाँ से हो? तो मैं हूँ उत्तराखंड से ही हूँ, मैं कोटद्वार से, जो कि देहरादून से 2.5-3 घंटे दूर है। पास ही आए हूँ अब कोटद्वार। हाँ, तो बहुत मतलब तो अगर किसी लड़के को आपको इम्प्रेस करना हो तो वो कैसे करेगा? मतलब क्या चीजें होनी चाहिए? वो सपोर्टिव होना चाहिए। सुन लो सारे लड़कों, चाय बनानी आनी चाहिए उसको। चाय तो हम दोनों की फेवरेट है। हाँ, सॉरी तो हमारा आप भी जानते हो कि कोई मतलब फिक्स इनकम तो नहीं है। करेक्ट, ठीक है, ब्रांड्स भी मतलब डील्स तो मिल जाती है, बट ऊपर पेमेंट, नीचे डील्स हाँ, पेमेंट भी उसी टाइम नहीं मिलती। कई बार 2 महीने 6 महीने, हर किसी का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं है कि हर महीने आपके पास ब्रांड्स आ रहे हैं। हाँ, हर महीने ब्रांड्स भी नहीं आते। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है गौरव लेखवार और मैं देहरादून में रहता हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि चलते फिरते कहीं भी कुछ भी शूट कर लिया। पॉडकास्ट तो नहीं, टॉक शो में। इससे पहले मैंने एक किया था, वो था हमारी उत्तराखंड की महान और सुंदर खूबसूरत गायिका प्रियंका मेहर जी के साथ में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक और शख्सियत से आपको जो है मिलाया जाए, जिन्हें कि आप जरूर जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे रैंडम टॉक शो में हमारे साथ में है कनिका देवरानी जी, वन एंड ओनली, जिन्हें कि आप पहले से जानते होंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, व्लॉगर भी कह सकते हो आप। यूट्यूब पे भी इनका चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी ये बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, सोलो ट्रैवलर भी ये हैं। भाई सब कुछ यही है जो है आज की डेट में। कि कौन बोल रहा है, देखो कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, वही कौन तो बोल रहा है जो सबकी नकल कर सकता है आराम से। नहीं। अब मेरे पे भी स्पूफ बना सकते हो ना। हाँ, हाँ, अभी नहीं बनाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। हाँ। तो हम ऐसे ही जस्ट आज हम क्यों आए वैसे यहाँ पे, पहले आप बता दो ऑडियंस को। हम आए थे शूट करने के लिए मिराज प्रोडक्शन में, और हमने शूट कर चुका है। काफी बढ़िया शूट हुआ है, इतनी मस्त मस्त पिक्चर्स आई हैं, मजा आ गया शूट करके। और फिर अब हम बैठे हैं थोड़ी बातचीत करने के लिए, तो हमने सोचा आप लोगों को भी, हमने सोचा कुछ बातचीत करते तो क्यों ना आप लोगों को भी बता ही दें। अब दिल्ली से जब लड़की आई है देहरादून, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत कुछ कर ही लेते हैं शूट साथ में। तो कनिका जी, आपसे मैं कुछ सवाल जवाब आज पूछने वाला हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आज तक कभी कहीं इंटरव्यू दिया है, पॉडकास्ट दिया है कोई? यार मैंने दिया है, 1 साल पहले ही दिया था। अच्छा, मतलब वो अपलोडेड, किसी इवेंट में दिया था, वो अपलोडेड है। अच्छा, वो भी किसी इवेंट में दिया था। अच्छा, चलिए आज इवेंट में तो नहीं, लेकिन इवेंट के बाद दे रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि आप कहाँ से हो? नॉर्मल सा सवाल है, हर कोई पूछता है, आप कहाँ से हो? तो मैं हूँ उत्तराखंड से ही हूँ, मैं कोटद्वार से, जो कि देहरादून से 2.5-3 घंटे दूर है। पास ही आए हूँ अब कोटद्वार। हाँ, तो बहुत मतलब मैं आया था लेकिन आप वहाँ नहीं थे। मैं वहाँ नहीं थी, मैं रहती नोएडा हूँ। अभी कॉलेज से के लिए मैं शिफ्ट हुई थी, तो तब से मैं नोएडा ही रहती हूँ, बट मैं कोटद्वार देहरादून आना जाना मेरा लगा रहता है, हर महीने में पहुँच जाती हूँ इधर। अच्छा, तो हम दोनों पहाड़ी हैं दोस्तों। जिन्हें नहीं पता, कनिका जी पहाड़ी हैं, वैसे तो बताती रहती है अपने ब्लॉग में, लेकिन वो भी पहाड़ी हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि ये भी पहाड़ी हैं। वी आर प्राउड पहाड़ीज। तो अगला सवाल कनिका जी, ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई आपकी कंटेंट क्रिएशन की? कंटेंट क्रिएशन की जर्नी तो मेरी मतलब मैं स्कूल टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था, बट एक्टिव नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो 11th क्लास से मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट एक्टिव नहीं थी। फिर कॉलेज में दोबारा मैंने स्टार्ट करा, फिर मैं थोड़ा एक्टिव हुई। फिर मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, वो तो सबने देखा ही होगा, है ना, कि आदर्श के साथ वो वीडियो वायरल हुआ था। फिर उसके बाद मैं और ज्यादा वायरल हो गई। और फिर मैं एक्टिव रही और फिर तो मैं हाँ। अच्छा, तो मतलब आपने कहा कि मैं पहले से वीडियो बनाती थी, तो बचपन से मतलब ऐसा था कि हाँ नहीं मुझे वीडियोस ही बनाना है, या मेरे को कंटेंट क्रिएटर ही बनना है, या कुछ और बनना था, या वीडियोस बनाने का पहले सिर्फ शौक था, लेकिन जब एक पुश मिला तो आपने कहा कि नहीं ये बढ़िया, ये करना चाहिए? नहीं, शौक तो नहीं बोलूंगी, मतलब मेरे को तो था इंटरेस्ट कि मेरे को तो मुझे फेमस तो होना था। हाँ, फेमस तो मुझे बचपन से ही होना था। वो तो तब चाहे वो किसी भी फील्ड में। हाँ, वो तो मेरे सब घर वाले भी बोलते हैं, अभी तक मेरे को चिढ़ाते हैं। मैं छोटी थी तो मैं पूछते थे क्या बनना बड़ा, क्या कहती थी हीरोइन। मेरा भी यही था दोस्तों, मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएशन में जाऊंगा, ये सब बस ये था कि टीवी पे आना है, बस लोग पहचाने पहचाने, ये तो मेरे को भी था। फिर हाँ, तो यही था पहले से ही इंटरेस्ट था। फिर वीडियोस बनाने का भी मेरे को, मतलब कैमरे के आगे फोटोज खिंचाना, पोज करना बड़ा पसंद था पहले से। अच्छा, तो मतलब अभी मजा आ रहा है ये करने में ना, व्लॉगिंग और ये
मुझे तो बहुत मजा आता है भाई, मजानी लाइफ है, अपनी अपनी तरीके से जियो। और क्योंकि जिस काम में हमें मजा आता है मुझे लगता है वही करना चाहिए। आपको कैसा लगता है? सही बात है। अच्छा, तो घर वालों का भी ऐसा था कि नहीं बेटी जब स्टार्टिंग में किया तो ये कौन से फील्ड में जा रही है? पढ़ाई में क्या किया आपने? पढ़ाई में तो मैंने तो वैसे 11th-12th में पहले मैंने साइंस ली थी, फिर मैंने साइंस छोड़ के आर्ट्स ले ली थी क्योंकि मुझे पता था मैंने साइंस का कुछ करना नहीं है आगे जाके। तो मैंने आर्ट्स ले ली थी। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज के लिए मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स चूज करा, जो कि वो भी क्रिएटिव फील्ड है, स्केचिंग वगैरह का, ग्राफिक डिजाइनिंग का था मेन मेरा, तो वो करा। और फिर उसके बाद कॉलेज के साथ तो मैं एक्टिव हो गई थी, कॉलेज में जाते ही मैं एक्टिव हो गई थी यूट्यूब वगैरह पे भी। तो फिर उसके बाद मैं वायरल हो गई, तो फिर अपने आप तब मैं अच्छे से फ्लो में सब चलता गया। गया। अच्छा ठीक है, जब हमारी वीडियोस वायरल होती हैं, लोग हमें देखते हैं, हमारे पास थोड़ा सा फॉलोअर्स काउंट आता है, सब्सक्राइबर्स काउंट आता है, तो हमें ब्रांड कोलैब्स भी आने लगते हैं। हाँ। तो आपका सबसे पहला ब्रांड कोलैब कौन सा था और कौन से ब्रांड के साथ में था? और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि वो कितने बजट का था? बजट का तो यार था तो मामाअर्थ के साथ था। मामाअर्थ का वो आया था मेरे पे टेंट। हाँ, बीच में मामाअर्थ बहुत सारा वो कर रहा था। हाँ, तो मामाअर्थ के साथ भी था, उन्होंने टेंट भेजा था, उसी का था शायद। तो मैं कॉलेज में भी थी और बड़ी दिक्कत आई थी शूट करने में, मतलब 3-4 बारी मुझे पता नहीं था कि पहला कैसे करते हैं, पहला क्या बोलना है, कैसे क्या क्या दिखाना है, वो नहीं पता था। तो मामाअर्थ का था। और बजट तो यार कितना था वो 20-30 के बीच में। हाँ, मतलब 20 से 30 के बीच में था वो। ऐसे ही रहा होगा स्टार्टिंग में। शॉर्ट्स का था वो। अच्छा, उससे पहले आपने बार्टर कोलैबोरेशन करे हैं? बार्टर मैंने, हाँ, जब मैं मतलब वायरल नहीं हुई थी उससे पहले मैंने करे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं यहाँ कि मैं सिर्फ आपसे ही पूछ सकता हूँ, अगर आपको किसी चीज पे लगे आप मुझसे भी पूछ सकते हो, क्योंकि हम कोई ऐसा कोई खतरनाक इंटरव्यू तो कर नहीं रहे, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा आप भी पूछ सकते हो मुझसे। अगर बार्टर भी करे, उससे पहले मैंने एक पेड भी करा था जिसमें मेरे को 2000 रुपए मिले थे। अच्छा, मैंने भी बार्टर किए हैं पहले, काफी सारे बार्टर किए हैं। और मैंने एक बारी मुझे बैग आया था, लेडीज का बैग नहीं होता, हैंड बैग, ज़ूक करके कोई ब्रांड था। हाँ। और तो वो मेरे को रक्षाबंधन के टाइम पे आया था। अच्छा। तो मैंने वो अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया था, ये सही हो गया, रक्षाबंधन का गिफ्ट बहन को ये दे दूंगा। तो मैंने एक इंस्टाग्राम वीडियो बना के दिया था। बहन खुश हो गई। हाँ, बहन खुश हो गई। बहन आज तक यूज करती है वो। आपके घर वाले सपोर्टिव है कि लव मैरिज अगर करती है लड़की तो डन है? अच्छा, सपोर्ट से डन है ना? डन है। अच्छा, मतलब पापा थोड़ा क्या पता, पापा पापा नहीं मानेंगे। मैं खुद सोच रही हूँ कि पापा थोड़ा बोल सकते हैं, पर पापा भी मान ही जाएंगे बाद में। मम्मी तो पापा ही बोलते हैं यार, हमारे घर पे भी पापा ही बोलते हैं। मम्मी का ऐसा रहता है कि हाँ चलो ठीक है ना, मम्मी के साथ थोड़ा इमोशनल टच होता है। तो अच्छा, मेरी फैमिली में ना लव मैरिज बहुत हुई है, मतलब मेरे भाई बहनों कजिन्स वगैरह में तो एक मेरी नेपाली भाभी हैं और एक मेरे महाराष्ट्र से जीजू हैं। नेपाली लोग तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, वो भी मस्त, देहरादून की है भाभी मेरी। अच्छा। हाँ, और एक मेरे महाराष्ट्रन जीजू हैं, तो मतलब वैरायटी है। और अभी मेरी एक और भाभी आने वाली है जो कि पंजाबी है। अच्छा, वैरायटी है मतलब फैमिली। तो हाँ, फैमिली में आते रहते हैं। आप इस फैमिली में और कहाँ का तड़का लगाना चाहते हो? यार तड़का दिल्ली का? दिल्ली का तो नहीं। दिल्ली का नहीं लगाएंगे, पहाड़ का ही लगाएंगे। पहाड़ का ही लगाएंगे। हाँ। मतलब आपको पहाड़ी ही पसंद है। हाँ। अच्छा, फिर एक और सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर आपने कहा आप सिंगल हो, अगर कोई लड़का आपको इम्प्रेस करना चाहता है, क्योंकि सुंदर आप हो नो डाउट, ऑडियंस कहती है आपकी, सब कहते हैं, ठीक है, और मैंने देखा है कमेंट्स वगैरह पे हर कोई पूछता रहता है कि वाह यार ये बहुत सुंदर है। कल हम इवेंट में भी गए थे तो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि वो सुंदर सी लड़की कौन है, वो सुंदर सी लड़की कौन है। तो अगर किसी लड़के को आपको इम्प्रेस करना हो तो वो कैसे करेगा, मतलब क्या चीजें होनी चाहिए? वो सपोर्टिव होना चाहिए। सुन लो सारे लड़कों, चाय बनानी आनी चाहिए। चाय तो हम दोनों की फेवरेट है। हाँ, सॉरी तो हमारा शो थोड़ा सस्ता है, चाय नहीं है यहाँ पे। हाँ, चाय बनानी आनी चाहिए और थोड़ा बहुत खाना भी बना ले। मैं भी बनाती हूँ। हाँ। तो मैं भी खिलाऊंगी, वो भी खिलाए मेरे को। अच्छा। और सुनने वाला होना चाहिए, क्योंकि मैं बोलती तो वो है ना, तो बोलती तो बहुत हूँ, आप भी बहुत बोलते हो ना। हाँ। सुनने वाला चाहिए। हम दोनों को पता है क्या, हम तो बहुत बोलते हैं। ये भी इतना बोलता है, मैं भी इतना बोलती हूँ, तो एक दूसरे की बात काटते रहते। और हमारे अंदर मुझे लगता है सबर भी नहीं है। हाँ, कि एक की बात खत्म हो जाए, खत्म होने का नहीं, जैसी अपनी बात याद है, अरे नहीं मैं तो मेरे साथ ये हुआ था, ऐसे वाला है। तो यही सब क्वालिटीज होनी चाहिए। बट ये सारी क्वालिटीज तो वो है ना कि जब बंदा आ जाए, हाँ। अगर किसी को इम्प्रेस करना है फर्स्ट मीटिंग में आपको, तो वो क्या करे, मतलब कैसे फूल दे या क्या? नहीं, वो मेरे को वो नहीं पसंद, वो जो फालतू में ज्यादा ओवर दिखाते हैं कि
शायरी वायरी टाइप नहीं मारते नहीं ही है। बिल्कुल ही जेंटलमैन बन जाते हैं मतलब कुछ तो होते हैं ना जो दिखाते नहीं है, जो मतलब अरे यार मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ इस बात कि जो ऐसे मतलब वो करते हैं कि मैं तो ऐसा कुछ इंटेंशनली करते हैं, वादे वो नहीं कसमें पसंद। वादे जो हाँ करते हाँ हैं। जो इंटेंशनली करते हैं, जो अनइंटेंशनली होते हैं वो ज्यादा अच्छे। अच्छा तो ठीक है। क्या हम अच्छा अब आप बताओ ना, आपको कैसी लड़की चाहिए? मुझे तो एक सुंदर सी लड़की चाहिए, एक सुशील सी, मेरे भाई का फोन आ गया लड़की के नाम पे तो एक सुंदर सी लड़की चाहिए। हाँ। जो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावटी सुंदर, मतलब अंदर से इंसान सुंदर होना चाहिए, मतलब दिल की सच्ची होनी चाहिए। और ये चालबाजी जो चीज़ें होती है ये इन सब चीज़ों से दूर होनी चाहिए, उसे चालबाजी करना ना आए, मतलब कि ये है शरीफ होनी चाहिए। बाकी मुझे सुनने वाली, जो कि आपने कहा, समझने वाली और सपोर्टिव सबसे ज़्यादा, तब चाहे मैं किसी भी लेवल पे हूँ और चाहे हमारे पास कुछ है या नहीं है, सपोर्टिव होना चाहिए। बाकी तो फिर तो सब और पहाड़ी चाहिए या कोई और? नहीं, ऐसा भी मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि पहाड़ी ही चाहिए। अच्छा, कोई मतलब बस हाँ, क्वालिटीज़ ये है कि समझने वाली होनी चाहिए, मेन तो घर चलाने वाली होनी चाहिए। मतलब कि ये है कि मेरे मम्मी पापा को जो अपने मम्मी पापा की तरह समझे, और ऑब्वियसली मैं भी उसके मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह ही समझूंगा। इक्वालिटी दोनों तरफ से इक्वालिटी सेम है, सेम इक्वालिटी है, दोनों है। हाँ। अच्छा तो अभी कनिका जी कहाँ देख रहे हो आप खुद को, कि मेरे को अभी कितने आगे जाना है? अभी तो ग्रो कर ही लिया आपने काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी और किस लेवल तक अपने आप को देख रहे हो कि मुझे ये, मतलब कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है? गाने भी आपने किए हैं ना, गाने भी किए हैं इन्होंने, 1-2 म्यूजिक वीडियोस भी आए हैं इनके, तो अभी कुछ ऐसा है कि हाँ वेब सीरीज करनी है, मूवी करनी है? ड्रीम तो क्या, मतलब सीखना है मेरे को अभी और भी बहुत कुछ। मुझे डांस सीखना है, मुझे एक्टिंग सीखनी है, मुझे मतलब है मन मेरा ये सब चीजें करने का। काटूंगा बात फिर से जब अभी लाइट गई थी तो हम ना एक्टिंग की बातें कर रहे थे कि एक वर्कशॉप की बात कर रहे थे, मुझे भी करनी है, मुझे भी करनी है। हाँ मैंने कहा मैं भी देखती हूँ, अभी आऊंगी वरना अभी टाइम मिले तो। हाँ तो मतलब ऐसे तो है मेरे को कि क्योंकि एक बंधना नहीं है ना एक जगह पे, एक्सप्लोर करना है और ट्रैवल भी करना है और घूमना भी है मस्त। तो अच्छा ट्रैवल ना, अभी आप, मैंने देखा था आप सोलो ट्रैवल कर रहे थे। हाँ। मैंने क्या सबने ही देखा होगा जब आपका फोन वोन चोरी हो गया था, वो सब चीजें। तो यार मैं भी खुद भी सोलो ट्रैवल करता हूँ, लेकिन सोलो ट्रैवल के नाम पे, मैं ट्रैवलर के नाम पे मैं सिर्फ ऋषिकेश जाता हूँ कि बजट ज़्यादा नहीं होता। अभी मैंने सोचा है कि उससे आगे जाऊँगा, खुद अकेले घूमने जाऊँगा, सारी चीज़ें तैयारी करके, ये वो सब। लेकिन मुझे अभी तक ना वो, मतलब मैं मेंटली भी प्रिपेयर नहीं हुआ हूँ और वो एक मोटिवेशन भी नहीं मिली है शायद। आपको कैसे एक मोटिवेशन मिली कि हाँ मेरे को अकेले जाना है भाई घूमने? या आपको याद होगा मैं एक बार पहले भी गई थी, कैंची धाम गई थी मैं 3 दिन के वहीं से तो देखा मैंने तो वो मैंने पहली बार किया था। तो वो भी मेरे को एकदम से, मैं घर जा रखी थी, कोटद्वार जा रखी थी, ऐसे मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो रहा था। मैंने कहा मम्मी मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, तो मेरी मम्मी तो है ही सपोर्टिव, और पापा ने भी मतलब ऐसे बोला नहीं कि अकेले क्यों जा रही है, क्या पापा आर्मी वाले हैं तो थोड़ा सेम कभी कभी। हाँ तो पापा ने भी बोला कि ठीक है जा ले, क्या है फौजी की बेटी है, बोल कर लेगी तू। तो ये तो सबसे पहले वाली ट्रिप की बात है जो कि मैंने 1 साल पहले मारा था। अच्छा। फिर उसके बाद फिर मेरे को इस साल दोबारा मन किया, मैंने कहा यार चलते हैं। फिर मैंने वहीं नैनीताल नीम करोली बाबा से स्टार्ट करा ट्रिप। अच्छा। वहाँ से फिर मैं पूरा कुमाऊं साइड, थोड़ा मतलब पिथौरागढ़, चंपावत, हल्द्वानी और लोहा घाट, धारचूला और क्या पड़ता है वहाँ पे, मुंशियारी, ये सब जगह, मुक्तेश्वर। हाँ मुक्तेश्वर भी गई थी। देख रहे हो दोस्तों, अकेली लड़की कहाँ ट्रैवल करके आ गई। अब मैं तो अभी कुमाऊं साइड मैंने ज्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किया है भाई। सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, मैंने भी सुना है। फेवरेट मतलब सबसे फेवरेट मेरे को लोहा घाट लगा वहाँ पे। मुक्तेश्वर भी मैंने सुना बहुत सुंदर है। मुक्तेश्वर भी सुंदर है, मुक्तेश्वर बहुत शांत सा है, मतलब प्यारा सा, मतलब सारा ही अच्छा है, पर लोहा घाट तो एकदम बहुत ही ऐसे लग रहा था कि सारी दुनिया के फ़ोन आज ही आने हैं दोस्तों मुझे, जब मैं कुछ काम वाम कर रहा हूँ तो। अच्छा तो देखो, जब आप ना, आपकी वीडियोस वायरल हुई तो हर किसी के साथ में एक मतलब होता ही है, फैन मूवमेंट होता ही है। हाँ। मतलब लोग जानते हैं, पहचानते हैं आपको जब आप कहीं बाहर जाते हो। कोई एक ऐसा फैन मूवमेंट हुआ, मतलब कि जो, मतलब पहला फैन मूवमेंट जो आपको ऐसा लगा कि वाओ यार मुझे किसी ने पहचाना, अब तो मैं हवा उड़ूंगी? ये तो मतलब मैं कॉलेज में थी उस टाइम, तो मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ी हो रही थी, तो वहाँ पे एक आंटी और उनकी बेटी आ रखी थी, तो वो शायद एडमिशन के लिए आए थे, तो वो घूम रहे थे, कॉलेज वाले देख रहे थे। तो ना वो मतलब मैं अपने दोस्तों से बात करी थी, तो वो बहुत देर से नोटिस कर रहे थे मेरे को। तो उसके बाद मेरे दोस्तों ने बोला कि वो तेरे को ना देख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार लोग पहचानते बट वो देखते हैं
और फिर वो चले जाते हैं, बोलते नहीं है कुछ, है ना। तो पर वो आंटी, फिर मैं जब क्रॉस करी थी वहाँ से, आंटी ने बोला आप कनिका हो ना, कनिका। तो बोल कि अरे हम तो आपके वीडियोस देखते हैं, हमें वही सोचते थे बहुत देर से कि ये वही है कि नहीं है। इतना तो बोल मुझे पता था कि तुम एमिटी में पढ़ती हो। तो ऐसे उन्होंने बात करी, तो उनकी बेटी भी थी बगल में, तो वो कह रही थी, तो मैंने उससे पहले ही मैंने गोवा का ट्रिप मारा था कुछ महीने पहले ही। तो कह रही मैंने तुम्हारे गोवा ट्रिप वाला ब्लॉग भी देखा। तो अपनी बेटी को भी कह रही थी, देखो बोली गई है पर बता के गई है अपने घर पे। मैंने परमिशन ब्लॉग भी डाला था ना कि मैंने घर वालों से परमिशन ली उसकी। तो फिर वो वाला था। उसके बाद एक और हुआ था, रैपिडो वाले भैया पहचान गए थे। ये रैपिडो वाला तो मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, तो तब फिर आप उसके बाद क्या रैपिडो में बैठे या नहीं बैठे? तो वो तो जब मैं मतलब जैसे आए ना, तो पहले उन्होंने देखा नाम कनिका, तो उन्होंने वो कह रहे, मैं सोच रहा था कि कनिका वही होगी कि कौन होगा। तो बस जब मैंने देखा तो आप ही थे। और फिर कि ये वो, फिर वो पूछने लग गए कि अच्छा क्या क्या मतलब जैसे वीडियोस बनाई थी तो पूछने लगे, सारी डिटेल्स मांगने लग गए, जैसा पूछते ही यार कोई। हाँ मांगने लगे। और उस टाइम रात का टाइम भी रहता था। ये रैपिडो वाला तो मेरे साथ बहुत बारी होता है। मैं फोटो खिंचाई, छोड़ने के बाद फोटो खिंचाई, फिर तब चले। एक बारी मैं रात को रैपिडो कर रहा था जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो रात को उस एरिया से थोड़ा कम होती है रैपिडो, तो वहाँ पे मुझे रैपिडो कई देर से मिल ही नहीं रहा था। फिर फाइनली एक बंदा आया, और वो बंदा भी इसीलिए आया, उसने मेरा नेम देखा गौरव लेखवार। फिर जब वो आया, आप वो ना जो वीडियो बनाते हो, मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। फिर कह रहा मैं आपका नाम देखा भैया जब तभी आया, नहीं तो मैं भी नहीं आ रहा था, मुझे कोई मतलब नहीं था आने का अभी रात को 9 बजे। मैं कहा चलो यार यही कमाया है। फिर एक बारी मुझे फाटक में भी पहचान गया था कोई, मेरे घर गली के बाहर फाटक लगता है ना एक, वहाँ पे तो बहुत लोग पहचानते हैं। तो एक बंदा जोर से चिल्ला गया, अरे गौरव भाई गौरव भाई गौरव भाई। मैं अगल बगल देखा, वो फोटो खिंचाने लग गया। मैं अगल बगल देख के थोड़ा सा ऐसे ऑकवर्ड हो गया। उनका यार जो लोग ना पहचानते होंगे वो बोल रहे होंगे ये कौन सा सेलिब्रिटी है। वो थोड़ा लगता है ना कि कभी कभी मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार ये पहचान रहे हैं, मैं क्या रिएक्ट करूं, समझ नहीं आता। कोई ऑकवर्ड मोमेंट है फैन के साथ? ऑकवर्ड तो मैं हो जाती हूँ कई बार। वैसे तो मैं मतलब मिलती तो एक ये वाला लगता है आपको जब मतलब ना कोई पहचान गया, मान लो सामने से कोई पहचान गया, वो अपने 3 दोस्तों के साथ में है, तो यार मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, यहाँ बहुत फोटो खिंचाई, और दूसरे को भाई तू देखता है? क्या नहीं। अरे तू नहीं देखता क्या? अरे भाई ये वही है जो वाली वीडियो बनाते हैं। वो फिर भी कहता है नहीं हाँ ये तो मैं कहा अरे भाई तुम जानते हो, ठीक है औरों को मत बताओ। ये तो होता है, ये होता है ना। दूसरा वो भी ऑकवर्ड लगता है जब मतलब आपके साथ भी होगा कि मतलब वो पहचानते हैं, वो कंफ्यूज भी रहते हैं, और फिर वो आपको देख के बात करते रहते हैं, और आपकी भी नजर आई कांटेक्ट हो जाता है। फिर समझ नहीं आता रिएक्ट क्या करे, पता तो है कि वो मेरा नाम ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ कई बारी कानों तक आवाज आती जाती है कि अच्छा वही है ना ऐसे लेकिन वो बोलते ही नहीं है। फिर होता है कि अरे यार अब क्या करें, ये पहचान ही रहे हैं या फिर अभी किसी गैस कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो वो भी काफी ऑकवर्ड होता है ना, समझ नहीं आता उसमें क्या करें। मेरी तो शक्ल ऐसे हो जाती है मैं कि हंसूं कि मैं क्या मुंह बनाऊं, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा तो चलिए एक और सवाल रहता है जो जनता का मोस्टली रहता ही है कि आप कितना पैसा कमाते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। मुझे भी रहता है ये सबसे ज्यादा सवाल। तो देखो मैं आपसे भी ये नहीं चलो आपका जवाब है। नहीं मैं बताती हूँ, ये तो गौरव आप भी जानते हो कि कोई मतलब फिक्स इनकम तो नहीं है। करेक्ट, ठीक है, ब्रांड्स भी मतलब डील्स तो मिल जाती है, बट ऊपर नीचे डील्स, पेमेंट भी उसी टाइम नहीं मिलती, कई बार 2 महीने 6 महीने, हर किसी का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं है कि हर महीने आपके पास ब्रांड्स आ रहे हैं। हाँ हर महीने ब्रांड्स भी नहीं आते, और जरूरी नहीं है कि हर महीने आपकी यूट्यूब से भी आएगी, फेसबुक से भी आएगी। कई बार ये होता है कि आपने अच्छा नहीं किया तो 2-3 महीने में पेमेंट आ रही है। हाँ वो भी होता है। तो फिर वही है कि कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, मतलब ये है कि इनकम है, अच्छी इनकम है, पर फिक्स नहीं है, पर खर्चे भी बहुत है। हाँ एक्चुअली मतलब ये है कि इतनी इनकम हो जाती है कि हमारे जो अपने खर्चे हैं वो हम खुद से मैनेज कर लेते हैं। लाइक मतलब अपना जहाँ रह रहे हैं सारी चीजें अपना मैनेज कर लेते हैं, कपड़े वपड़े ये सब लेना है ना। लेकिन खर्चे भी फिर बहुत हो जाते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि जैसे आप जिस माहौल में आप रह रहे हो तो फिर उसी माहौल से काफी सारी चीजें हो जाती हैं कि वो मतलब हाँ पहले मैं नहीं करती थी खर्च, फिर मैंने धीरे धीरे करके स्टार्ट किया, तो मुझे पता लगा कितना इम्पोर्टेंट होता है ट्रेंड के हिसाब से चलना, ट्रेंड के हिसाब से कपड़े पहनना, और मतलब पर्सनालिटी एकदम बना के थोड़ा रखना चाहिए ना, थोड़ा ऐसे लूथी वही इवेंट्स में जाना पड़ता है बहुत सारे। तो उस हिसाब से वो तो मेरे साथ भी बहुत ज्यादा होता है। तो उसे मतलब मेरे को तो बिल्डअप करने में काफी टाइम लगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इसी साल थोड़ा इन सब चीजों में ध्यान देना स्टार्ट करा, वरना इससे पहले तक तो मैं कैसे भी कहीं भी चले जाती थी, कुछ भी पहन लिया, कुछ भी कर लिया। तो वही। अच्छा चलो एक और सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब सपोर्ट सिस्टम को लेके फैमिली से, या फिर जब मैं कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में घुसा कि सपोर्ट हर कोई नहीं करता है ना,
खासकर हमारी पहाड़ी फैमिलीज में। तो आपकी लाइफ में ना किसने मतलब जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया आपको? सबसे ज़्यादा जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ने। ये सवाल मुझे पता है पर मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मम्मी ने ही सपोर्ट किया था सबसे ज़्यादा, तो मम्मी को ही रहता था कि हाँ कर ले। तो फिर मेरे कॉलेज के दोस्तों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, उन्होंने मेरे साथ वीडियोस भी काफ़ी बनाई। अब तो खैर कॉलेज खत्म होने के बाद सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए, क्योंकि कॉलेज तक ही होते हैं जितने मज़े होते हैं, उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। बट मेरे कॉलेज के दोस्तों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और हाँ, मम्मी ने, कॉलेज के दोस्तों ने, फिर तो बाकी तो जब एक बार वायरल हो गए उसके बाद तो फिर तब सभी सपोर्ट करने लग जाते हैं। हाँ। तो चलिए दोस्तों, हमारे कैमरामैन भी थक चुके हैं और हम दोनों बहुत बड़ बोले हैं। अभी तो बहुत सारे सवाल थे वैसे पूछने के लिए, लेकिन वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया, आप लोग भी बोर हो गए होंगे और हमें भी लेट हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि हम सुबह से स्टूडियो में थे। तो फिर से कभी करेंगे, अभी तो ऐसे चलते फिरते ऐसे ही आया कि चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। बाकी फिर से कभी अच्छे से करेंगे। आप लोग ज़रूर बताना कॉमेंट्स में कि आपको कैसा लगा कनिका से मिलके, कनिका के जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब आपको मिले तो आप सेटिस्फाइड हो उनके जवाबों से या नहीं। तो कुछ कहना चाहोगे बाकी? और बाकी तो मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। इनका चैनल तो ऑब्वियसली आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, मेरा भी कर देना। दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।